जब आपस में किसी से हुज्जत होती है, किसी ने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़े कर दिया, उस पे से हम चिल्ला पुकार करेंगे। मान लो एक आधा छोटा बच्चा रास्ते से खेल रहा था, हमारे घर के सामने से गुजरते हुए उसने पेशाब कर दिया, उस पे से हमको गुस्सा आएगा। किसी का कचरा अगर गलती से हमारे घर के सामने गिर गया, उस पे से हमको गुस्सा आएगा। हम अपने मुसलमान भाई पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पे हमारे को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जब मसला गैरों का आता है तो हम लोग उनकी खुशामद में लग जाते हैं, उनकी चापलूसी में, उनके तलवे चाटने में, उनके जूते साफ करने में, मुसलमानों की रिपोर्टें उनको पहुंचाने में, मुसलमानों का क्या चल रहा, काय की हवा है, किसकी हवा है, किसकी चर्चा चालू है मुसलमानों के महल्लों में, मुसलमानों के होटलों में। फिर ऐसे टाइम पे हम अपनी कौम का ईमान और ज़मीर बेचने का धंधा करते हैं। इसी को निफाक बोलते हैं, इसी को मुनाफिकत बोलते हैं। हम सिर्फ अपनी कौम को बर्बाद कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी कौम की ही जासूसी करेंगे, अपनी कौम की ही रिपोर्टें गैरों को ले जाके पहुँचाएंगे, तो हमारे अंदर जो है एक ठंडापन पैदा हो गया कि आपस में हम लड़ेंगे, लेकिन गैरों से जब लड़ने का मामला आएगा उस टाइम पे हम खामोश बैठ जाएंगे। तो ये टाइम खामोश बैठने का नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त में हम लोगों ने लीगल तरीक़े से कदम उठाना चाहिए। कौन से तरीक़े से उठाना चाहिए? लीगल तरीक़े से। हमको हक़ हासिल है, हमको लीगली जो है लड़ने का हक़ हासिल है। हमारी गाड़ी रोक दिए, हमारे जानवरों को पकड़ दिए, फ़ौरन उसी टाइम पे उनकी खुशामद करने से, उनसे लड़ाई झगड़ा करने से, उनसे हुज्जत करने से बेहतर ये है हम फ़ौरन कार्रवाई शुरू करें। हर मुसलमान के पास, उसके आज हर एक के पास में मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में अपने एरिया के पुलिस स्टेशन का नंबर होना चाहिए, हर एक के मोबाइल में अपने शहर के कमिश्नर ऑफिस का नंबर होना चाहिए, हर एक के मोबाइल में अपने गृह मंत्रालय का जो बॉम्बे में है उसका मोबाइल नंबर, वहाँ का फ़ोन नंबर होना चाहिए हर मुसलमान के पास, कि जहाँ आपके साथ ऐसा मसला आ रहा है आप फ़ौरन फ़ोन करो एरिया के, भाई देखो फ़लानी जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मेरे पास 10 जानवर है और मुझे जो है कुछ दंगे करने वालों ने रोक दिए और मेरी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मुझे फ़ौरन संरक्षण चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपको मिलती है सिक्योरिटी तो ठीक, नहीं तो फ़ौरन दूसरे नंबर पे कॉल करने का, कमिश्नर ऑफिस के, वहाँ फ़ोन करके बोलने का। वहाँ भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो डायरेक्ट गृह मंत्रालय को फ़ोन लगाने का और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने का। इसलिए कि अगर आपका कुछ नुकसान भी हो गया तो आपके पास में फ़ोन का रिकॉर्ड है, उसके बेस पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो आपका हर्जाना और आपकी भरपाई करे। कल को ज़रा भी आपको कुछ होता है तो आपके पास में लीगली तरीक़े से आपके पास हर चीज़ है। तो हर मुसलमान ने बेदार होना चाहिए, इसलिए कि हम कोई बांग्लादेश से आए हुए नहीं हैं। असल में हम लोगों के अंदर ही खुद जो एहसास कमतरी जो पैदा हो गया है, जिसको लो कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उस वजह से ही हम लोग जो है परेशान हैं। हम लोगों के अंदर ही खुद हम डरते हैं, घबराते हैं। अगर अपने को कोई बात बोलने का है या कुछ काम करने का है, हम सोचते अरे मैं ऐसा करूँगा तो गैरों की नज़र में मैं बदनाम हो जाऊँगा, गैर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमको अपने मुसलमान भाइयों से ज़्यादा गैरों की फ़िक्र होती है कि गैरों के नज़दीक मेरी पोजीशन नहीं कम होना चाहिए बोल के हम ये देखते हैं। यहाँ तक के बाद मुसलमान तो ऐसे होते हैं कि गैरों के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर करने में भी उनको शर्म महसूस होती है। उनको ये नहीं लगता है कि भाई गैरों ने नहीं पहचानना मुझे कि मैं मुसलमान हूँ बोल के, इसलिए वो गैरों के साथ में ऐसा रहने की कोशिश करते हैं ताकि गैरों को लगना कि भाई बहुत सेक्युलर है बोल के। अरे काय को इतना डर, क्यों तुम इतना घबरा रहे उनसे? जब हम इस मुल्क के रहवासी हैं, मैं हमेशा बयान में बोलता हूँ, हम कोई बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल सिटीज़न हैं। हर एक के पास में इलेक्शन कार्ड है, वो अपने जेब में उसकी डुप्लीकेट बना के हमेशा रखने का और फ़ौरन फ़ोन करने का, क्योंकि ये जो मुल्क है ये कोई रशिया नहीं है, ये कम्युनिस्टों का मुल्क या कोई सऊदी अरबिया नहीं है जहाँ बादशाह की चलती होंगी। यहाँ पे पब्लिक की चलती है।
किसकी चलती है बोलो? हाँ, ये जो है गणतंत्र है, या जिसको उर्दू में बोलेंगे अपन जमहूरी मुल्क है, या डेमोक्रेसी जिसे कहेंगे, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है ये। इसलिए हमारी नोट पे लिखे हुआ रहता है इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोल के, क्योंकि ये पब्लिक का मुल्क है ये, यहाँ पे पब्लिक की चलती है। तो हम बादशाह है, तो घबराने का नहीं। किसी के जानवर पकड़े गए, किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा, किसी की गाड़ी पकड़ लिए, ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग सताते मुसलमानों, गाड़ी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर हम कसूरवार है, अगर हमने कोई जुर्म किया हुआ है तो ठीक है, हमको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन बिला वजह के अगर हमको सताया जा रहा है तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है हम उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, खामोश ना बैठे हम। बॉम्बे पुलिस के अंदर एक मुसलमान काम करता था, वो मुसलमान ने दाढ़ी रखा, उसके ऊपर जो ऑफिसर था उसने ऑब्जेक्शन लिया कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते। उसने बोला इस मुल्क में जब सरदार जी लोगों को दाढ़ी रखने की इजाज़त है तो मुसलमान को क्यों नहीं है? बोले नहीं रख सकते। उसने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल किया कि इस मुल्क में जब ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, हर इंसान को अपने अपने मज़हब के इस पे अमल करने की पूरी आज़ादी है, तो मुझे दाढ़ी रखने की इजाज़त क्यों नहीं है? हाई कोर्ट की तरफ से उसके पक्ष में फ़ैसला आया कि तुम दाढ़ी रख सकते, नमाज़ पढ़ सकते, टोपी पहन सकते, कोई हर्ज नहीं है, तुमको पूरी आज़ादी है। तो उस मुसलमान ने वो जो ऑर्डर था उसकी ज़ेरॉक्स बना के हर शहर में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान गवर्नमेंट ऑफिसर से उन तक वो पहुँचाया, ताकि कोई भी मुसलमान अगर वो दाढ़ी रखना चाहे तो वो दाढ़ी रख सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम सही रास्ते से जाएंगे हमको हमारा हक बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको हमारा हक नहीं मिलेगा, बराबर हमको हमारा हक मिलेगा, लेकिन हक हासिल करने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको मैदान में आना पड़ेगा। अगर हम ऐसी बैठे हुए रहेंगे एकदम बर्फ़ के सील के जैसे, हमारे अंदर कोई हरारत नहीं, हमको जब भी जोश आएगा जब हम किसी मुसलमान से झगड़े करेंगे, या किसी मुसलमान से हमारी लड़ाई होंगी, या ख़ुद अपने सगे बाप से हमारे झगड़े होंगे, या हमारे सगे भाई से हम लड़ेंगे, अगर वो टाइम पे हम जोश में आएंगे और गैरों के सामने हम एकदम दुम दबा के बैठेंगे तो फिर क्या काम की हमारी ज़िंदगी। नहीं, मैं देखता हूँ लोगों को, एक नौजवान को देखा मैंने, उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल होंगी, वो एक 45 साल के चीचा के सामने ऐसा उछल उछल के झगड़े कर रहा, 3-3 जने खींच रहे उसको। अरे बाबा झगड़े मत कर। मैं बोला अरे भाई काय को झगड़े कर रहा? मेरे अब्बा छे बोले, ये अब्बा है बोले, इसलिए मेरे को ज़्यादा जोश आ रहा, इसलिए मैं उछल रहा बोले। यानी बाप से झगड़े करने में जोश आ रहा उसको। तो बाप से झगड़ेंगे या भाई भाई में अगर झगड़े होंगे तो आपस में बात बंद होंगी, फिर सालों तक एक दूसरे का ज़रा सी बात पे से, औरतों के मसलों पे से, कटोरों पे से, रिकाबियों पे से, ज़रा सी बातों पे से ऐसी रुसवाइयाँ पैदा होंगी कि सालों तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। हमारा मामला उल्टा है, किसी से भी अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, या मुसलमान से ही, और मेरी गाड़ी नहीं थी वो टाइम पे, मैं रिक्शे में आता था मस्जिद को, तो एक दिन मैं और हमारा हसन, हम दोनों जो है निकले असर की नमाज़ पढ़ के, रिक्शा स्टैंड पे आए तो एक बुज़ुर्ग रिक्शा ड्राइवर, उनकी उम्र कम से कम 70 साल होंगी, पूरी दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद उनकी, और एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल होंगी एकदम, वो बुज़ुर्ग के साथ में जो है झगड़े कर रहा, चिल्ला रहा, पुकार रहा। वो बुज़ुर्ग जो है वो गुस्से में आके लाल पीले हो गए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने बोले अरे भाई तुम्हारे वालिद साहब के उम्र के हैं, काई को झगड़े कर रहे उनके साथ? चलो, मैं बोला चीचा नंबर तुम्हारा अगर होगा तो हमको फलानी जगह पे जाने का है। तो वो नौजवान बोलने लगा कि नहीं, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। मैं बोला क्यों बेटे, काई को झगड़े कर रहा? बोले मैं ये इलाके का जो है भाई हूँ बोले, और मैंने इनको बोला कि फलानी जगह पे चलने का है तो ये चल रहे नहीं बोले वहाँ पे, इसलिए ये रिक्शा हिलेगा नहीं वहाँ से। अरे मैंने बोला तू भाई हूँगा तेरे 4-5 बहनों का,
वहाँ जाके अपनी भाईगिरी बता, वो तेरे दादा के उम्र के है, उनकी उम्र देख, तेरी उम्र देख। जान दे, मैं बोला। फिर हम लोग बैठे रिक्शे में, उसके बाद निकले वहाँ से। निकलने के बाद मैंने बोला, चीचा तुम्हारी उम्र देखो, बुज़ुर्ग आदमी है तुम, ये उम्र में जोश में आएंगे, तुम्हारे पीछे कम से कम 2-4 डजन नवासे होंगे, आधा 1 डजन 1.5 डजन पोतरे होंगे, बच्चे होंगे, पूरा एक कबीला होगा, ख़ानदान होगा, भतीजे होंगे। कम से कम तुम अगर दुनिया से चले गए तो तुम्हारे पीछे रोने वाले 60-70 लोग होंगे। अब उसके जैसों का क्या है? मैं बोला, उन्हें मरा भी और जिंदा भी रहे तो कोई गम मनाने वाला नहीं, मगर तुम अपने बारे में सोचो। अब तुम इतना बीपी हाई करके ले रहे। मैंने बोला, गाड़ी रोको ज़रा, उनको एक साइड में रुका के गन्ने का रस पिलाया, तुम्हारा थोड़ा बीपी लो करो, बाद में जाएंगे। मैं बोला, अपन 10 मिनट से थोड़ा बैठो तुम आराम से यहाँ से, नहीं तो जोश जोश में हमको भी तुम्हारे साथ लेके चले जाएंगे। मैं बोला तुम। उसके बाद हम लोग बैठे एक जगह पे, थोड़ा सा चीचा का पसीना वगैरह कम हुआ, थोड़ा मुंह वगैरह पोछे, वो फ़ोन निकाल रहे, बोले भाई इसको बुलाता उस। अरे मैं बोला, किसको मत बुलाओ, मत आओ जोश में, ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे भतीजे के जैसा है, तुम्हारे बेटे के जैसा है, छोड़ दो, नज़रअंदाज करो। तो बताने का मकसद ये है कि मुसलमान जब मुसलमान से झगड़ता, वो टाइम पे उसको ज़्यादा जोश आता, जज्बा आता। लेकिन जब गैरों के अगेंस्ट में, जब दुश्मनों के अगेंस्ट में लड़ने की बात आती तो हम लोग बोलते, अरे जाने दो, काय को उनके नात को लगने का। नहीं, ऐसा मत सोचो। जैसे वो बॉम्बे पुलिस का जो मुसलमान था, उसने अपनी लड़ाई लड़ा तो कामयाबी मिली या नहीं मिली? उसको कामयाबी मिली, दाढ़ी रखने की पूरी इजाज़त मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिला हूँ उस आदमी से, मैंने उनको पुलिस ड्रेस के साथ इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ में देखा। तो हमारे यहाँ के कुछ टीचर हजरात थे, उन लोगों को उन्होंने उसकी ज़ेरॉक्स बना के, वो जो जिसको गवर्नमेंट का GR कहते हैं, उसकी कॉपी बना कर दिए। बोले देखो, तुम लोगों में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर दाढ़ी रखने में किसी को दिक्कत आती है तो ये गवर्नमेंट का GR है, तुम्हारे हर एक के पास होना ज़रूरी है, रखो अपने पास। तो हमारे ऊपर जो जुल्म होगा, हमारा काम है उसको बर्दाश्त नहीं करने का, हमारा काम है उसके अगेंस्ट में हमने मुकाबला करने का। इसलिए कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे आज मुसलमानों को निशाना बना के उन पर जुल्म किया जा रहा है। और ये जो पॉलिसी थी, अब गवर्नमेंट उनके अंडर में आने से ये पॉलिसी लागू करना उनके लिए और भी आसान हो गया। तो पहले क्या होता था, दंगे होते थे, फसाद होते थे, जिसमें मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती थी, मुसलमानों का नुकसान किया जाता था। अब इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है। इनको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर एक्शन जब होता है तो उसका रिएक्शन फ़ौरन आता है। ये न्यूटन का फॉर्मूला है कि कोई भी एक्शन जो होगा ना, उसका रिएक्शन होगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि फ़ौरन उसका रिएक्शन, और जो रिएक्शन होगा वो एक्शन से 4 गुना ज़्यादा जो है ताकतवर होगा। तो ये लोगों ने अभी क्या किए कि मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान मैदानों में उतर के परेशान करने से, मुसलमानों को सताने से, फसादात करने से बेहतर ये है अब दूसरा तरीक़ा इख्तियार करो। अब दूसरा तरीक़ा ये इख्तियार किया जा रहा है कि हमारे नौजवानों को झूठे इल्ज़ामों में उठाया जा रहा है। उठाओ बोले, अभी इनके जितने क्वालिफाइड नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी जैसा हमने देखे पिछले चंद महीनों पहले कुछ वाक़ियात और हादसात हुए, तो हमारे 8-10 लड़कों को जो एकदम हायर क्वालिफाइड थे, जो एकदम एजुकेशनल लाइन से क्लास 1 की पोस्ट के लेवल के लोग थे, ऐसे नौजवानों को उठाया गया। और उठाने के बाद अभी तक उन लोगों की जामीन नहीं हुई, बिला वजह के। इससे पहले कल का या परसों का इनकलाब आपने पढ़े होंगे तो शायद आपने उसमें देखे होंगे कि बीड़ के, औरंगाबाद के, जालने के, उस एरिए के चंद नौजवान वो गवर्नमेंट की ST महामंडल में सफ़र करके जो है खुलदाबाद तरफ से औरंगाबाद आ रहे थे। तो पुलिस को इत्तला मिली कि उस गवर्नमेंट की जो ST महामंडल है उसके अंदर कुछ हथियार वगैरह रखे हुए हैं। अब उन्होंने वो गाड़ी को घाट के ऊपर रोक दिए। वहाँ एलोरा का घाट है बहुत बड़ा। घाट पे रोकने के बाद जब वो बस को चेक करे तो उसके अंदर हथियार वगैरह मिले, मगर ये नहीं मत पता चला
कि ये किसके है, कौन लेके जा रहा था, कौन लेके आ रहा था। तो उन्होंने क्या करे, वो बस में कम से कम 60 लोग बैठे हुए थे, वो 60 में से सिर्फ 8 नौजवानों को जो मुसलमान थे नाम पूछ के, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, जितने मुसलमान थे उनको उठाए और बाकी को छोड़ दिए। और वो मुसलमानों पे वो इल्ज़ाम लगाया गया ये हथियार ये मुसलमान ले जा रहे थे बोल के। अब आप मुझे बताओ, अगर उनको ले जाने का भी रहता तो वो प्राइवेट गाड़ी में ले जाते थे या किसी और ज़रिए से ले जाते थे, वो एसटी महामंडल में काय को लेके जाते थे, गवर्नमेंट के लाल डब्बे में। लेकिन उसमें 60 लोगों में कौन सा तुम्हारे पास क्या प्रूफ था, तो तुम्हारे पास क्या लीगल सबूत था कि वही मुसलमान जो है कसूरवार थे? बगैर किसी वजह के उनको उठाए ले जाके डाल दिए। 2006 से लेके कल तक, कल की न्यूज़ है ये, और अभी भी वो बाहर नहीं निकले। सिर्फ कोर्ट में उनकी जमानत मंजूर हुई, अभी निकलने को और 8-10 दिन लगेंगे। बिला वजह के नौजवानों को निशाना बना के तो आज ये पॉलिसी चली जा रही है। अब जो मुसलमान मालदार हैं, करोड़पति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर है, जिनके बड़े बड़े धंधे हैं, अब उनको कैसा फंसाने का। तो और एक 4-5 दिन पहले आपने पढ़े होंगे, हमारे बेचारे एक मेमन भाई बॉम्बे में बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, उनको बेचारे को ज़बरदस्ती आज से 8 महीने पहले उसको उठा लिया गया। अब उसका कारोबार था जो ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह जो होती है, जिसमें लोग पैसे भेजते हैं, आते हैं, जाते हैं, वैसा कामकाज चलता था। लेकिन बहुत बड़ा आदमी था, करोड़ोपति था। उसको उठाया और उठाने के बाद बोलने लगे कि बोले ये जंगली महाराज वगैरह में जो केसेस हुए थे उसको तूने फाइनेंस किया। कोई प्रूफ नहीं, एक सबूत का कागज़ नहीं। हालांकि हम लोगों को मालूम है कि जिस आदमी को थैली के साथ पकड़ा गया था, थैली के साथ, उसको इन्होंने, और हालांकि वो इजराइल, साउथ अफ्रीका, कहाँ पूरी दुनिया घूम के आया हुआ आदमी था, उसको उन्होंने छोड़ दिए। उस पर कोई एक भी कलम, एक भी FIR नहीं लिखे। और वो जो मुसलमान था बेचारा बॉम्बे का, उसको बोले तू फाइनेंस कर रहा, बोले तेरे पास से। और बड़ा करोड़पति ताजिर था, उसको उठा के डाल दिए। और 8 महीने के बाद जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि वो आदमी का उसमें कोई रोल नहीं है। उसको अभी देखो 8 दिन पहले की बात है, उसको जो है बाइज्जत बरी करना पड़ा। अब जब तुमने उसको 8 महीने छोड़े, जिस आदमी का एक दिन 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा कीमती, अब करोड़ों का जिसका कारोबार है, हम अंदाज़ा लगा सकते उसकी रोज़ाना की आमदनी कितनी होगी। अब उसको 8 महीने जो जेल में रखे, इसकी भरपाई कौन करेगा? वो मुसलमान बेचारा, और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, धब्बा लगा, उसका धंधा कारोबार पूरा ठप पड़ गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग कुछ बांग्लादेश से आए हुए नहीं हैं। हम इस मुल्क के लोकल लोग हैं। हमेशा अपने जेब में अपने वोटर ID की एक डुप्लीकेट कॉपी रखने का, और बिल्कुल डरने का नहीं, अपने दिल में खौफ नहीं आने देने का। किसी भी मुसलमान पर किसी भी लाइन से किसी भी किस्म का कोई भी जुल्म होता है, जोश में नहीं आने का, जज्बात में नहीं आने का, उसको हम लीगल तरीके से हल करेंगे। कौन से तरीके से हल करेंगे? लीगल तरीके से। उसका है रास्ता, तरीका, उसको कैसे हल करना है, किस तरीके से हल करना है। तो हमारे पास रास्ते हैं, हम वो रास्ते से चलेंगे। लेकिन हमारे तमाम के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने दिल से खौफ को, डर को, और अपने दिल से जो है बुज़दिली को, और अपने दिल से एहसास कमतरी को फ़ौरन अपने दिलों से निकाल दें। करेंगे भाई सभी इसकी कोशिश और फिक्र। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता।